बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी कार्यकारिणी घोषित की है। कुमारी सैलजा वर्किंग कमेटी की सदस्य यहां पर बनी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी सदस्य बनाया गया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा परमानेंट इनवाइटिंग बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी कार्यकारिणी की घोषणा यहां पर की है। कुमारी सैलजा वर्किंग कमेटी की सदस्य यहां पर बनाई गई हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी परमानेंट इनवाइटिंग सदस्य बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी कार्यकारिणी घोषित की है। कुमारी सैलजा वर्किंग कमेटी की सदस्य यहां पर बनी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लद्दाख में हुए हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया और लिखा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में सेना के जवानों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मां भारती की सेवा के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए जवानों की शहादत को मेरा नमन। उनके परिजनों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल से डायरेक्टर मधुर भंडारकर मिलने पहुंचे। हरियाणा में शूटिंग को लेकर इस दौरान चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में ये मुलाकात हुई है सीएम से। मधुर भंडारकर जो कि डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुलाकात की है और हरियाणा में फिल्मों की शूटिंग की संभावनाओं और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर मिलने पहुंचे। हरियाणा में फिल्मों की शूटिंग की संभावनाओं और रोजगार के अवसरों पर इस दौरान चर्चा हुई। हरियाणा राजभवन में राज्य स्तरीय भव्य तीज उत्सव का आयोजन किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाली तीज पर्व के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली, सुख, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। तीज उत्सव को आकर्षक और खुशनुमा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों, मेहंदी एवं चूड़ियों का स्टॉल के साथ साथ पुरानी परंपरा के अनुरूप महिलाओं और बच्चों के लिए पेड़ों व रस्सी के झूले भी लगाए गए। साथ ही सारे राजभवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न कलाकारों के समूह ने अनेकों सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। यमुनानगर में मीडिया से एक विशेष बातचीत में हरियाणा स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि जितना काम उनकी सरकार ने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। दिल्ली के विज्ञापन तो बहुत आते हैं मगर वे अभी तक किसी भी सर्वे में 10वें नंबर पर भी नहीं आए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे लोग अखबार के फ्रंट पेज पर एडवर्टाइजमेंट छापकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर वे दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। उन्होंने दावा किया है कि टेक्नोलॉजी के मामले में स्कूली बच्चों को टैब देने के बाद हरियाणा देश में नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 पर है। समझ लो कोई स्पीकर है दूसरा जो दिल्ली का कई बार आप बड़ा वो एडवर्टाइज करते हैं। अभी तो 10वें नंबर पर भी नहीं है, जितने सर्वे आज तक उसमें कहीं भी दिल्ली है नहीं कहीं भी आज तक। लेकिन उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी है क्योंकि रोजाना अखबार के फ्रंट पेज पे एडवर्टाइज छपवा देते हैं वो कुछ भी। अब चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में अगर टैब दिए ना तो हम दुनिया में नंबर 1 है। हिंदुस्तान में नंबर 1 नहीं है, हम दुनिया में नंबर 1 है। किसी ने दिया
अभी हमें बाहर से भी निमंत्रण आया इसके बाद। इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां इसकी अगुवाई इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने की। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि सड़कों की हालत खस्ता है, बारिश में सड़कों पर 5-5 फीट पानी भर जाता है। साथ ही कहा कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, दोनों मिलकर प्रदेश को खत्म करने में लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगली बार फिर से लाल किले से तिरंगा लहराने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में इनेलो नेता ने कहा कि जब कोई घमंड से बात करता है तो उसका घमंड हर हालत में टूटता है। ये लोगों को तय करना है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। पाँव में छाले बार बार होके ठीक हो चुके हैं। तो आज इस बात की खुशी है, मैं बधाई दूंगी कि आज यमुनानगर ने ये साबित कर दिया, ये घोषणा कर दी कि यमुनानगर में परिवर्तन हो चुका। आप सबकी हाजिरी इस बात के ऊपर मोहर लगा रही है। आप सबने मुझे जो मान और सम्मान दिया। आपके यमुनानगर की सड़कों का हाल देख लो पहले तो, कितना बुरा हाल है। बारिश के समय में भी सड़कें पाड़ रखी है ताकि लोग परेशान हो। यहाँ रोजाना बारिश होती है, यहाँ सड़कों के ऊपर 5-5, 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है ये सड़क इन्होंने इसलिए पाड़ दी कि इनको इस बात का पता था कि यहाँ से यात्रा गुजरेगी, यात्रा को गुजरने में तकलीफ हो, लेकिन परमात्मा हमारे साथ है। यात्रा रहेगी तब तक कोई बारिश नहीं होगी। विपक्ष कहाँ है? आप अकेले ही बोलते हैं। कांग्रेस और भाजपा आपस में मिली हुई है, ये दोनों मिलकर के प्रदेश को खत्म करने में लगे हुए। यमुनानगर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करने वाले 2 युवक पिछले 6 महीने से अपनी ही दुकान के गोदाम में एसी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर औने पौने दामों पर बेच दिया करते थे। शक होने पर मालिक ने जांच की तो इसका खुलासा हुआ और मामला पुलिस को सौंप दिया गया। यमुनानगर की जगाधरी पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने इन तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ में अब तक 13 लाख का सामान चोरी कर बेचने का पर्दाफाश हुआ है। डीएसपी हेडक्वार्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि इनमें से 2 युवक अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करते थे, जबकि तीसरा व्यक्ति एसी का मैकेनिक है। तीनों की आपस में दोस्ती थी और ये दुकानों के गोदाम से सामान चोरी कर उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया करते थे। हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अंकुश है, गोपाल और एक चिराग नाम के 3 मुलजिम हैं हमारे पास जो हमने अरेस्ट किए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर काम करते थे। 2 इनमें से काम करते थे। अंकुश ये काम करता था गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स चारा चौक पे काम, जो एसी वगैरह की मतलब सेल परचेज का काम करते हैं। तो इसके अलावा एक चिराग था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता था। एक नीतू इलेक्ट्रॉनिक्स है मटका चौक पे और एक सरगोदा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यमुनानगर। हरियाणा में बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सिविल अस्पताल में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। हर घर जाकर आशा वर्कर्स, एनएचएम और एमपीएचडब्ल्यू के वर्कर बुखार चेक कर रहे हैं। घरों में मच्छर के लार्वा को खत्म किया जा रहा है। यमुनानगर सिविल अस्पताल की डिप्टी सीएमओ सुशीला सैनी ने बताया कि अब तक जिले में 72 डेंगू के मरीज और 36 चिकनगुनिया के मरीज सामने आ गए हैं। हमारी कोशिश डेंगू पर पूरी तरह कंट्रोल करने की है। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में टोटल 72 केस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं और चिकनगुनिया 36 केस रिपोर्ट हुए हैं। तैयारी हमने पहले से ही कर ली थी। हमने एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंडर ये सारी डिजीज नोटिफाइबल हैं, जो कि हमने नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर दी थी। हमारी सारी टीम्स 1 से 10 तारीख तक, हर महीने की 1 से 10 तारीख तक रैपिड फीवर सर्वे कर रही हैं, जिसमें सारी टीम्स जाती हैं। आशा वर्कर, एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू घर घर जाकर हर बुखार के मरीज की स्क्रीनिंग की जाती है
और गंबूजिया हमने डाल दी थी, गंबूजिया फिश जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, सभी परमानेंट वाटर बॉडीज में और अब टेम्परेरी वाटर बॉडीज में भी डाल दी गई। हाँ, लड़की बीमार है, लड़की बीमार हो रही है। डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी पिलाओ, तो नारियल पानी, नारियल भी महंगे हो रहे हैं, 60 रुपए पीस हो रहा है। लड़की एडमिट, अस्पताल में एडमिट है। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में हुई जननायक जनता पार्टी की नव संकल्प रैली का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद की मोना अनाज मंडी में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि हरियाणा के पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं रैली में पहुंचे कार्यकर्ताओं के आभार व्यक्त किया, साथ ही वहां पहुंची फरीदाबाद की जनता का भी आभार जताया। बताते कि लोगों को संबोधित करने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा, आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसी संघर्ष के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के चलते पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के और पृथला हल्के के सभी साथियों को बधाई देता हूं कि उनने आज जन संकल्प हमारी इस रैली का जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की रैली थी उसमें जो जोश दिखाया है, जो पूर्ण पार्टी की संगठन की ताकत को बढ़ाने का। खबर कोसली से है, जहां पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कहा कि विधानसभा कोसली का हर इलाका कमजोर नेतृत्व के कारण हमेशा विकास के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया और आज यहां के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। महीना 2 महीना में इस प्रकार मीटिंग करते रहते हैं, उनकी राय लेते रहते हैं, क्या समस्या है उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, तो हमारे लिए हमेशा लोगों के संपर्क में रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और कोई इस तरह की बात नहीं है। फरीदाबाद में दिल्ली के लगभग 50 वर्षीय पुलिस होमगार्ड की तलवार घोंपकर हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। होमगार्ड धर्मपाल ओखला थाने में तैनात थे। बता दें कि घर पर चल रहे कुछ निर्माण कार्य को लेकर पड़ोसी से आपसी विवाद हो गया था, जहां देर शाम होमगार्ड धर्मपाल घर के बाहर खड़े थे। उसी दौरान गढ़खेड़ा गांव में पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाचा जी है, चाचा हैं आप? चाचा है मेरे। क्या हुआ था? तो हुआ ये था कि हम बाहर से आ रहे थे, मैं और मेरा भाई छोटा है, हम बाहर से घूम के आ रहे थे सड़क की तरफ से शाम को, और आते ही हमें गली पे शोर मचने की आवाज आई और चाचा हमारे नीचे बड़े थे। हमने देखा चाचा खून में लथपथ थे और लथपथ होते ही हमने जैसी हालत में थे ऐसी हालत में हम लोग चाचा को लेके सीधा बाइक पे बिठा के हम जयालपुर हॉस्पिटल लेके गए। जयालपुर हॉस्पिटल में उन्होंने फर्स्ट एड दिया, फर्स्ट एड देने के लिए उनके बाद रेफर कर दिया। यहाँ आते नहीं चाचा को। ये हमारे चाचा लगते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और हम बाहर से घूम के आ रहे थे रोड से, तो हमें गली के कोने पे एकदम बच्चों की चिल्लाने की आवाज आई काफी तेज। तो जैसे हम एकदम भागे तो वहाँ पे देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा हुई और नीचे चाचा लेटे हुए थे गली में, और वहाँ पे ब्लड हुआ पड़ा था। हमें ये नहीं पता कौन करके गया, इन्होंने बाद में बताया ऐसे ऐसे ये पड़ोसी और नाम को स्पेशल स्टाफ दादरी पुलिस ने अवैध शराब समेत 2 आरोपियों को गांव चरखी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि आरोपी गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब भरकर ले जा रहे थे। इस दौरान स्पेशल स्टाफ दादरी पुलिस ने 65 पेटी देसी शराब बरामद की। स्पेशल स्टाफ दादरी एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि स्पेशल स्टाफ दादरी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 व्यक्ति गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब भरकर गांव चरखी से दादरी की तरफ आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
एक फॉर्चूनर गाड़ी में चरखी गांव से अवैध शराब भरकर दादरी की तरफ आने की सूचना मिली थी। जो सूचना के आधार पर एवीटी स्टाफ की टीम ने गाड़ी फॉर्चूनर को काबू किया। उसमें एक प्रदीप रोमड्डा नाम का व्यक्ति जो दादरी का ही रहने वाला है, वो शराब भर के शराब की 65 पेटियां फॉर्चूनर गाड़ी में भर के दादरी ले रहा था। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते एक पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करवा दी और शव को नहर में ठिकाने लगा दिया। मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक युवक का आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी एक ही स्कूल में काम करते थे और लगभग 4 सालों से पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन जब पति को इसकी जानकारी लगी तो आरोपियों ने साजिश के तहत युवक को नहर किनारे ले गए और शराब पिलाई। फिर नहर किनारे सर में ईंट मारकर उसकी हत्या कर शव को नहर में ही फेंक दिया। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस को गुमराह कर रही थी। हालांकि पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी पत्नी और हत्या को अंजाम देने वाले प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत मिली थी जिसमें गांव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी, जिस संदर्भ में एफआईआर नंबर 200 बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था, उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी, जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो डीएलएफ है हमारी सीआईए डीएलएफ की टीम जो थी उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई। गुरुग्राम में पटौदी के ऊंचा माजरा स्थित सरकारी स्कूल में देर रात चोरों ने तकरीबन 3 लाख रुपए के सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि चोरों ने स्कूल में पहुंचकर 3 कमरों के ताले तोड़े और वहां से सामान चोरी कर फरार हो गए। स्कूल के प्रधानाचार्य को सुबह इसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ सुरेश और सुशीला उपलब्ध थे, जो हमारे वहाँ 4th क्लास के लिए काम करते हैं। रात का कोई चौकीदार यहाँ है नहीं हमारे विद्यालय में। तो जब हम लोगों ने देखा तो 3 कमरों के ताले टूटे हैं और चौथे में तोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसका टूटा नहीं है। मुख्य रूप से कंप्यूटर रूम से बैटरियाँ चोरी हुई हैं। जो एक सेटअप था नई बैटरियों का, 8 बैटरियाँ उसमें थी शायद लगभग, और 20 बैटरियों का अलग पुराना सेटअप था हमारा, और एक प्रोजेक्टर गायब है उसमें से, प्रोजेक्टर था। भवानी खेड़ा के गांव के बस स्टैंड पर शनिवार शाम को सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर से कुचले जाने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान गांव गुजरानी निवासी 50 वर्षीय गुड्डी के रूप में हुई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सरपंच सुरेश शर्मा ने बताया कि मृतक गुड्डी उनके परिवार से है और शनिवार शाम को वो अपने पति जगदीश के साथ स्कूटी से गुजरानी से महम किसी काम से जा रहे थे। जब चांग बस स्टैंड पर पहुंचे तो सय मोड़ के पास कीचड़ होने के कारण स्कूटी का नियंत्रण बिगड़ गया, जिस कारण जगदीश स्कूटी सहित रोड के किनारे पर गिर गई और गुड्डी रोड के बीच दूसरी साइड पर गिर गई और सामने से आ रहे ट्रक ने उसको कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुजरानी गांव रहने वाली है, इसका नाम गुड्डी है। इसकी उम्र करीब 50 साल है। जो मृतक महिला है इसका पति जगदीश मौके पर था। उसने बतलाया कि एक ट्रैक्टर चालक जा रहा था और उसके ट्रैक्टर में चढ़ने से मृत्यु हो गई।
खबर जींद से, जहां किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि 22 अगस्त को हरियाणा, पंजाब और उत्तरी भारत के राज्यों से जुटा जाएगा। किसान नेताओं ने दावा किया है कि 16 किसान संगठनों से करीब 20,000 किसान चंडीगढ़ में डेरा डालेंगे। उत्तर भारत में आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और अन्य मुद्दों पर घेराव किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता सुरेश कोथ ने जींद की जाट धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है और कहा कि हिमाचल में 10,000 करोड़, हरियाणा में 7,000 करोड़ और अन्य राज्यों में भी बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि बहुत मोटा नुकसान हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है, क्योंकि 22 तारीख के अंदर जो पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तर भारत में बाढ़ आई हुई है, उसका हमारा प्रोग्राम है चंडीगढ़ घेराव का। उसके लिए हमारी तैयारी थी, वे किस गांव से कितनी गाड़ियां आएंगी, किस गांव से कितने आदमी आएंगे, उस तैयारी के विषय में आज हमारी मीटिंग है। उसका मुख्य हमारा जो एजेंडा है, हमारी मांग है भारत सरकार से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, इस पूरे क्षेत्र को केंद्र सरकार एक पैकेज दे, क्योंकि बहुत मोटा नुकसान हुआ। किसी भी स्टेट के पास इतना पैसा नहीं होता। पलवल में डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में पलवल में डेंगू के 6 मरीजों की पुष्टि की गई है। नागरिक अस्पताल में फिजिशियन और आईसीयू न होने के चलते डेंगू के 1 मरीज को फरीदाबाद के लिए रेफर किया गया है, जबकि 5 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं।